तो हेलो साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है और हम इसमें बात करेंगे कि इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स होते हैं जो कि नेवी, एयरफोर्स और एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो उन सभी चैप्टर्स को मैंने यहाँ लिख दिया है। और आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन्हीं चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लासेज में इन सब के पूरे बेसिक से कंसेप्ट आपको मिलेंगे और एग्ज़ाम्स में मेन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो यही सब टॉपिक हैं और इन्हीं टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो हम इस क्लास में पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको पढ़ना है। तो हमारा पहला चैप्टर है वो आता है हमारा अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स। मतलब ये हमारा बेसिक चीज़ें होंगी। ये जो हमारा 3 चैप्टर है, जो हमारा 3 चैप्टर है यहाँ पे, ये बेसिक चीज़ें होंगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इसी क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इन तीनों के बारे में। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा सेंटेंस। 4th नंबर पे हमारा स्टार्ट होगा सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के टाइप्स भी देखेंगे और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी देखेंगे। इसमें आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी देखेंगे। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा नाउन्स। नाउन्स में नाउन्स के टाइप्स कितने होते हैं और सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर से उसके बाद प्रोनाउन में देखेंगे प्रोनाउंस के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन कब कब कहाँ यूज होते हैं, और पूरे कंसेप्ट के साथ देखेंगे। बेसिक से चलेंगे पूरे एडवांस तक और क्वेश्चन के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे हम लोग। इसके बाद जैसे ही हमारा ये ख़त्म होगा प्रोनाउन, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव देखेंगे। फिर और इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। अगर आज तक आप लोग टाइम एंड टेंस कहीं भी पढ़े होंगे और आज तक समझ में नहीं आया होगा तो इस क्लास को लेकर देखिएगा। उसके बाद आपको टाइम एंड टेंस में कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्वेश्चन के साथ इसको मैं बताऊंगा आप सबको। उसके बाद थर्ड है 10th नंबर पे हमारा आ जाएगा वॉइस। इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्वेश्चन के साथ इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद इसी में कंडीशनल सेंटेंस भी आता है। उसके बाद आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग, फिर एडवर्ब आएगा। उसके बाद हम लोग नरेशन पढ़ेंगे और लास्ट में हमारा बचेगा जो 15 नंबर पे है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे और हमारा ज़्यादातर नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में ऐसे सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर प्रीपोजिशन हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही आता है, तो हम लोग उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा इस इंग्लिश का पूरा सेक्शन का जो भी ये सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। और उसके बाद हम लोग इस क्लास में तब तक इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ये एक्चुअल में ये क्लास जो था वो इंट्रोडक्शन के लिए था और आने वाली क्लासेज में हमारा क्लास जो होगा इस सेंटेंस से स्टार्ट होगा। अब हम लोग जानेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। इंग्लिश की जो स्टार्टिंग है, जहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो होता है अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट का जो मीनिंग है वो होता है वर्णमाला। यानी कि जैसे हम लोग फूलों की माला बनाते हैं, फूलों को एक एक में पिरो के और उसको माला बनाते हैं, वैसे ही जो अल्फ़ाबेट है वो होता है लेटर्स की माला। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी जैसे मान लो हम पूरा लेटर्स लिख लेते हैं, कहाँ तक चलता है? XYZ तक। ये इतना हमारा लेटर्स होता है और इस सारे लेटर्स को अगर हम लोग एक बॉक्स में बंद करते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं क्या? अल्फ़ाबेट। क्या बोल देते हैं? अल्फ़ाबेट। मतलब कि सेट ऑफ लेटर्स के समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ नॉलेज। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट में और अब हम लोग चलेंगे लेटर्स पे। मतलब लेटर्स क्या होते हैं? तो कुछ नहीं, बस जो अल्फ़ाबेट में जो यूज होता है, जो जिनके ग्रुप, जिनके सेट से मिलकर ही अल्फ़ाबेट बनता है,
उन उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। जैसे हमारा लेटर्स होता है A to Z तक होता है, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। बस लेटर्स में एक चीज़ याद रखना है, वैसे तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं इससे, बट हम बता दे रहे हैं कि ताकि आप लोग को याद रहे। 26 लेटर्स होते हैं, बस इतना इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और तो अब हम लोग चलते हैं वर्ड्स पे। अब हम लोग वर्ड्स के बारे में जानेंगे। शब्द कैसे बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, शब्द कैसे बनता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। ये क्या है, मैंने लिखा है, ये क्या है, पेन। पेन एक शब्द है, सबको पता है एक शब्द है, वर्ड है ना एक। तो इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे बना है। तो अभी हमने ऊपर बात किया था लेटर्स का, तो लेटर से ही मिलके तो बना है। इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3। कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स है। यानी एक से कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है और इकट्ठी हो जाती है, मतलब एक जगह पे हो जाती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ एक जगह पे हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। उसी तरह से इसमें कितने हैं लेटर्स, 3 लेटर्स हैं। 3 लेटर्स एक जगह पे मिले हुए हैं, यानी ग्रुप है इनका। तो ये क्या हो गया, लेटर्स का समूह। किसका समूह, लेटर्स का, ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी जब भी हम लोग वर्ड्स में बात करेंगे तो सिर्फ 2 पॉइंट ही बात करेंगे। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, ठीक है। इसी को मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या ये भी वर्ड होगा, शब्द होगा, इसको शब्द बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट होता है जो होता है मीनिंग कंप्लीट सेंस, मेक्स कंप्लीट सेंस, मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब कि ग्रुप ऑफ लेटर्स भी होना चाहिए और उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए वर्ड। तो देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ग्रुप है, 3 लेटर्स हैं, तो ग्रुप तो है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जाके कहीं भी सर्च कर लेना तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे। और इसी चीज़ को हम लोग मीनिंगफुल बना दिए। मतलब पेन का मतलब क्या होता है, कलम, सब लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या बना दिए, मीनिंगफुल बना दिए, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वॉवल्स जान लेते हैं, जिसका मीनिंग होता है क्या, स्वर होता है। वॉवल्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, सबको पता है। वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। कितने वॉवल्स होते हैं, 5 होते हैं। वैसे ही कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, व्यंजन। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना स्वर और व्यंजन, वैसे इंग्लिश में भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो ये स्टार्ट होता है बी से, बी, इनमें से सबको, इनको छोड़ के जितने भी बचेंगे वो सभी क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऐसे ही करते करते वाई, फिर जेड आ जाएगा। यानी ये कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे क्या, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लेना, नोट पॉइंट। क्या कि जब भी हम लोग, अभी हम लोग पढ़े हैं शब्द, वर्ड पढ़े हैं, तो जब भी हम लोग वर्ड्स बनाते हैं तो क्या हम लोग सिर्फ कॉन्सोनेंट की हेल्प से बना सकते हैं वर्ड, सिर्फ कॉन्सोनेंट की, या सिर्फ वॉवल्स के हेल्प से बना सकते हैं। मतलब इसको यूज ना किया जाए, सिर्फ वॉवल से, इन 5 लेटर से हम लोग कोई वर्ड्स बना सकते हैं, या इन 21 लेटर से क्या हम कोई वर्ड्स बना सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मतलब वी कैन नॉट मेक अ वर्ड
make a word without use of consonant, use of consonants या consonant और vowels। मतलब अकेले vowels, मतलब सिर्फ कॉन्सोनेंट से हम लोग नहीं बना सकते वर्ड्स, सिर्फ वॉल से हम लोग शब्द नहीं बना सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे और लिखा है, मतलब या। लेकिन अगर दोनों को वर्ड्स बनाना हो तो हमें क्या जरूरी होगी, दोनों को जरूरत होगा, दोनों को मिला के ही हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट और वॉल्स। और आज की इस क्लास में ये पूरा हमारा जो भी हमारा 3 टॉपिक था वो हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्लास है वो होगा सेंटेंस का क्लास, और बिल्कुल बेसिक से होगा। उसमें जितने भी टाइप्स हैं और जितने भी उसके पार्ट है वो सब कराए जाएंगे। तो इस क्लास में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और आगे आने वाली क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरे बेसिक से और बढ़िया से तैयारी कराई जाएगी आपको इस चैनल पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।